और बच्चों, क्या हाल चाल है? बहुत मज़े आ रहे होंगे। लॉकडाउन में स्कूल बंद है, घर पे मौज मस्ती हो रही होगी। चलिए आज हम नया चैप्टर आपके लिए लाएंगे, बहुत आनंद आएगा, जिसको हम कहते हैं रेखा गणित। जूनियर में जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको रेखा गणित एक नया अजूबा लगता है कि ये कौन सा गणित है, रेखा गणित। तो 6 से आपको रेखा गणित पढ़ाया जाता है, जिसको ज्यामिति कहते हैं। तो उस ज्यामिति के बारे में हम शुरू की कुछ बातें आपको बताएंगे, जो कक्षा 6 की किताब में पहला शुरू रेखा गणित यहीं से होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं ज्यामिति और धारणाएं। ज्यामिति, पहले तो सब ज्यामिति का अर्थ क्या होता है ये हम जान लें। तो ज्यामिति को अंग्रेजी में बोलते हैं जियोमेट्री। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है बच्चे कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और इसका मतलब होता है मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना, यानी इसका अर्थ क्या हुआ ज्यामिति का? पृथ्वी मापना या पृथ्वी मापन। यानी जब से पहले दुनिया में शुरू में जब इस ज्यामिति की उत्पत्ति हुई होगी तो पढ़ने के लिए नहीं हुई, वो उत्पत्ति हुई जो हमारी पृथ्वी गोल है ना, उसको मापने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बनाया, गणितज्ञों ने बनाया। लेकिन ये चलते 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 ये गणित के क्षेत्र में आ गया और इसको हम ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। याद रखना, ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी मापने का तमाम जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। और ठीक भी है, उसी का छोटा छोटा रूप हम पढ़ते हैं। आइए, अब जब ज्यामिति में तुम आओगे तो ऐसी ये बिंदु मिलेगी, पॉइंट ये मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? ये तमाम आकृति आपको दिखाई देगा। अब बच्चे बड़ा कौतूहल में रहते हैं, ये है क्या, ये कौन सी चीजें हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? बड़ा आसान है, इतना आसान है समझना कि पूछो मत। 2-3 दिन के अंदर ये ज्योमेट्री आपको खूब अच्छा लगने लगेगा, खूब मजा आएगा। अब जाइए, सबसे पहले रेखा की बात करते हैं। अब रेखा किसे कहते हैं भाई? तो देखिए, ये आपका ऐसे, ये नॉर्मली इसको हम रेखा कहते तो हैं, लेकिन नहीं, ये रेखा नहीं है। रेखा का मतलब कि ये दोनों ओर एरो लगा, इसका मतलब होता है ऐसी लाइन जो दोनों तरफ चल रही हो, कभी रुके ना, ये अनवरत क्या हो, चल रही हो, तो ये हमारा रेखा होगा। ध्यान रहे, ऐसी लाइन जो दोनों ओर चलती हो। तीर का मतलब क्या? ये आगे जाने के लिए आतुर है, इधर का मतलब आगे जाने के लिए आतुर है, यानी ये दोनों तरफ से चलने वाला है, तो इसको हम रेखा कहेंगे। ध्यान रखना। अब आती है बात रेखाखंड। अक्सर बच्चों को समझ में आता है कि रेखा का ही पार्ट रेखाखंड। अब रेखाखंड का मतलब ये दो बिंदु फिक्स हो, जैसे ए और बी, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड। यानी किसी बड़े रेखा का एक पार्ट, एक हिस्सा, ये रेखाखंड होता है, इसको बोलेंगे रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। अब आते हैं किरण। किरण क्या है? तो किरण में एक पॉइंट होगा और ये चलती चलेगी। जैसे आपने देखा होगा, ये आपके घर में बल्ब जल रहा है और ये किरणें निकलती हैं, ये किरणें निकलती हैं, तो ये किरणें सब ऐसे जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत दूर तक जाती है और यहीं से सब निकल रही है, तो एक पॉइंट उसमें होगा और ये किरणें बहुत दूर तक जाती हैं। जैसे सूर्य से किरणें हमारी पृथ्वी पर आती है, तो वो किरण हो गया। अब रही बात कि आखिर तुम इसको समझोगे कैसे, आपसे पूछा कैसे जाता है। देखो कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ आकृति में रेखाखंड, आकृति में
डॉट लाइन क्या है? ए रेखा, बी रेखाखंड और सी किरण। यानी हम एक चित्र बनाएंगे, उसमें से आपको एक डॉटेड लाइन देंगे, आपको बताना होगा उसमें से तीनों में से वो है क्या। जैसे मान लीजिए कि ये हमने कोई आपका आकृति बना दिया, ठीक है, और हमने आपका ए बी सी और ये आपका हमने बना दिया। हमने क्या पूछा, ध्यान देना बच्चे, हमने पूछा बताओ आकृति में डॉट लाइन का मतलब ऐसे होता है, ऐसे रुक रुक के, इसको हिंदी में बोलते हैं विच्छिन्न रेखाएं, विच्छिन्न रेखाएं। ऐसे अंग्रेजी बोलना आसान है। डॉटेड लाइन क्या है? यानी इस चित्र में जो डॉटेड बनाई गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे कि रेखा बोलेंगे कि रेखाखंड बोलेंगे? इसको केवल। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, भाई तीनों में बता ही चुका हूं, देखिए डॉटेड लाइन यहां से बिंदु से चल रहा है और ये तीर आपका है आगे तक, यानी ये क्या है? उत्तर आपका होगा सी, ये किरण है। अब बच्चे सोचेंगे कि यह भी तो किरण है, बिल्कुल किरण है, लेकिन डॉटेड लाइन नहीं है। हमने क्या पूछा आपसे कि डॉटेड लाइन बताओ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि डॉटेड लाइन के बारे में पूछा जाए, तो ये आपका क्या हो गया? किरण ये है, तो ये आपका उत्तर सही हो गया। इसी पर दूसरा क्वेश्चन में पूछ देता हूं आपसे, आइए कई चित्र में बना देता हूं। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन बन गई है डॉटेड, ए बी सी डी, और एक चित्र में ऐसे बना दिया, ए बी सी अब ये दो चित्र आपका बन गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब इसमें भी बताना है कि डॉटेड लाइन क्या है। बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम सोचोगे कि यहां से यहां तक तो रेखा, लेकिन इस प्रश्न में क्या हमने पूछा? डॉटेड, रुक रुक के चलने वाली। तो रुक रुक के चलने वाली यहां से यहीं तक है, दो बिंदु है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? रेखा खंड। ये इसका जवाब होगा रेखा खंड। अब इसमें आते हैं, इसमें देख लो, ये डॉटेड लाइन दोनों ओर तीर बना हुआ है, तो ये क्या है भाई? ये साफ पता चल रहा है कि ये रेखा है। यानी बहुत आसानी से समझ सकते हो कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होती है। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे कि आप बताइए कि कौन सा रेखा है, कौन सा रेखाखंड है और कौन सा किरण है। जब ये हम जान जाएंगे तब जाकर के हमको आगे रेखा गणित समझ में आएगी। और एक छोटी सी चीज और हम बता दें, कुछ अब इस आकृतियों में ये भी जानना है, ये बंद आकृति और ये खुली आकृति। अब जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, ये है। साफ पता चल रहा है बंद हो रहा है, यानी जहां से ये स्टार्ट हुआ उसी पर जाके समाप्त हुआ।
तो ये आपकी बंद आकृति है। और यहाँ देखो साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, मिला नहीं है। अरे जब मिला ही नहीं है तो ये क्या है, खुला है। ये खुला है, ये भी क्या है, खुला है। और ये आपका खुली आकृति नहीं है। देखो मैंने जानबूझ के उल्टा बनाया, बंद आकृति, ये बंद कहाँ है भाई, खुला है। और ये बंद है यानी कि उल्टा, तो ये आपका यहाँ होगा और ये आपका यहाँ होगा। तो ये आपकी बंद आकृति और ये खुली आकृति। अब इसका उदाहरण बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे घर में कोई आपके पास डिब्बा है और ये डिब्बा आपका खुला है, तो ये खुला आकृति हो गया। और जब इस डिब्बे पर आपने ढक्कन लगा दिया तो ये क्या हो गया, बंद आकृति हो गई। ठीक है। अब इसके बाद रेखा गणित में, ज्यामिति में आगे हम पढ़ेंगे कैसे पॉइंट बनता है, कैसे लाइन बनती है, कैसे रेखा बनती है, और रेखा से त्रिभुज कैसे बनेगा, चतुर्भुज कैसे बनेगा, समांतर रेखा क्या होती है, कोण कैसे बनता है, वृत्त कैसे बनता है, पटरी और प्रकार से कैसे चित्र बनाओगे। आगे बहुत आनंद आने वाला है आपको। अभी तो ये केवल स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। और रेखा गणित पे बच्चों अगर मन लगाओगे तो खेल खेल में अपने दरवाजे पर धूल में उंगली से बना करके तुम पढ़ सकते हो, बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद।